मैंने फैसला किया है कि मैं आकाश सक्सेना को सपोर्ट करूंगा और आप जानते हैं कि मेरी राजनीति, मेरी सियासत जो भी है वो आज़म के विरोध में ही है। और क्योंकि इस वक्त सिर्फ दो ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक आज़म का प्रत्याशी और एक अन्य प्रत्याशी आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं, तो मैंने और मेरे समर्थकों ने, जो भी हमसे संबंधित लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया और ये फैसला लिया है कि हम आकाश सक्सेना हनी को समर्थन देंगे, पूरी तरह से चुनाव में उनके लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है या आपका व्यक्तिगत फैसला? नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो फैसला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इस चुनाव में है ही नहीं। तो जो पार्टी चुनाव में है नहीं वो फैसला ले नहीं सकती कोई। जो उनको फैसला लेना था उन्होंने ले लिया कि वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम पूरे जोर शोर से, पूरे दम से आकाश सक्सेना हनी को सपोर्ट करेंगे और उनको विजय बनाने की पूरे प्रयास करेंगे। मैं क्या लगता है आपको, हनी पिछली बार चुनाव हार गए थे लोकसभा का, तो देखिए, पिछले परिस्थितियां अलग थी, आप लोग भी जानते हैं। सिर्फ रामपुर में ही हवा चल रही थी कि सापा आ रही है, सापा आ रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में तो पूरा उसका विपरीत ही समीकरण बन रहे थे। लेकिन यहाँ के लोग उन मेरी बातों को उन्होंने यकीन ही नहीं किया और उसका खमियाजे आज भुगत रहे हैं। अगर तब वो सही फैसला लेते और सापा को हराते तो आज ये उपचुनाव नहीं होता। और मैं समझता हूं कि ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं, बिल्कुल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक रामपुर ने एग्जाम्पल कर दिया है कि एक आदमी जो 2 दफा चुनाव लड़ता है, दोनों तरफ जो जीतता है 2 दफा लगातार, वो दोनों दफा डिस्क्वालीफाई भी होता है। जो एक प्रदेश का मंत्री है वो डिस्क्वालीफाई होता है, उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है। किस कारण? कि वो फ्रॉड करता है, संविधान के साथ उसने फ्रॉड किया। और ये तो रामपुर का उपचुनाव अभी 5 दिसंबर को है, लेकिन 1-2 महीने में स्वार का भी उपचुनाव होगा, क्योंकि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। जो फ्रॉड बाप ने किया वही फ्रॉड उसके बेटे ने किया। तो स्वार और टांडे वालों को उनके सर पे एक और बोझ होगा कि एक और उपचुनाव वो कराएंगे, और वो 2-3 महीने में होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया जो अब्दुल्ला के खिलाफ गया। डबल बेंच ने अलग अलग जजमेंट दोनों ने अब्दुल्ला के खिलाफ दिए। वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, कोई कानून है नहीं, तो वहां तो उपचुनाव होगा स्वार में। और उसके बाद जैसी शत्रु संपत्ति और कई अन्य मुकदमे जो हेरा फेरी के, जौहर ट्रस्ट के, हवाला के और पता नहीं तरह तरह के जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें किसी एक में सजा होगी तो चमरौआ में भी उपचुनाव होगा। तो मैं समझता हूं 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इसके बाद 2 चुनाव और होंगे। तो आप तो रामपुर के लोग जो हैं वो अब अगले 1.5 साल तक चुनाव ही लड़ाते रहेंगे। सर, एक सवाल और है, जिस तरह से आजम खान साहब अब 6 साल तक वोट नहीं डाल सकेंगे, तो क्या लगता है? बिल्कुल सही, ये तो कानून है। नहीं, आजम सिर्फ आजम सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने कानून तोड़ा है। जो एक संविधान में हमारा कानून है, सब नागरिकों को उसका पालन करना पड़ता है। जो उसको तोड़ेगा उसकी सजा उसे मिलेगी। तो खैर, ये ऐसा नहीं है कि आजम टारगेट हुआ है, वो तो किसी के ऊपर भी लागू हो जाएगा। आसिम राजा जी का कहना है, जो एक और भी समाजवादी बीजेपी से हैं, उनका वोट डालने का अधिकार नहीं छीना गया। नहीं, देखिए, ऐसा आसिम राजा तो पहले अपने आप को देखें। जिनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई चल रही है वो दूसरे को नसीहत क्या दे रहे हैं? उनका कोई हक नहीं है कि किसी और को नसीहत दें। पहले अपने गिरबान में झांके। और ये तो रामपुर का पहला ऐसा सियासी परिवार है जो सभी फ्रॉड में, सभी 420 में माँ बाप बेटा सभी हैं, और उनके घर के अन्य सदस्य हैं, वो भी सब क्रिमिनल्स ही हैं। वो आपके सामने आ जाएगा जल्द। रामपुर में आपने भाजपा को सपोर्ट किया है,
क्या कमल खिलेगा इस मैंने आकाश सक्सेना को सपोर्ट किया है और आप लोग जानते हैं कि मैं पूरी तरह से जब तक हूं मैं आजम का विरोध करूंगा। आजम जिस पार्टी में होगा मैं उसका विरोध करूंगा। तो मैं तो आजम और उसके प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूं और आकाश सक्सेना से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं। गैर नॉन पॉलिटिकल हमारा ताल्लुक भी है। तो वो मेरी नजरों में वो अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी छवि पे उनके दामन पे कोई दाग नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमे नहीं है, कुछ नहीं है। और ये आजम का परिवार तो ये तो सब इनकी तो बेइज्जती होती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि दोनों में कोई भी जो समझदार इंसान होगा वो आकाश सक्सेना को सपोर्ट करेगा। हमजा मियां उनकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का वोट डाइवर्ट करने के लिए ये सब? नहीं, ये देखिए, ये उपचुनाव जो होता है उसमें जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। आम चुनाव के मुद्दे तो पार्टी लेवल पे होते हैं, लेकिन उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। किन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहा है हमें उसकी बारीकी में जाना है ना। क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर ये क्यों मुसल्लत किया जा रहा है एक और चुनाव, और इसके बाद 2 चुनाव और हमारे सर पे मुसल्लत होंगे। तो उस चीज को तो हमें खत्म करना है, वो जरूरी है। मेरे बीजेपी कैंडिडेट आकाश सक्सेना जी के साथ आपकी कोई मीटिंग हुई है कल? नहीं, वो आए थे, मेरे पास आए थे। देखिए, प्रत्याशी जो हैं, हम भी प्रत्याशी रह चुके हैं। हम तो सबके पास जाते हैं सपोर्ट के लिए, अपने समर्थकों के सब पास भी जाते हैं, अपने विरोधियों के पास भी जाते हैं, राजनीतिक विरोधियों के पास जाते हैं। तो वो मेरे पास आए और मेरी उनसे बात हुई। मेरे सारे, ये तो है नहीं कि अकेले मैंने कमरे में बात की। जो भी मेरे समर्थक थे उस वक्त जो मौजूद थे, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी। जो उस वक्त मेरे पास बैठे थे, सब लोगों से राय मशवरा करके हम लोगों ने सबने मिलकर उनको समर्थन दिया है। और हम समझते हैं, मैं भी समझता हूं